कि युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता दिल्ली के मंतर पर पहुंचे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रमणि कुलश्री। कहाँ से आप? मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ। सलाम नमस्ते, मैं हूं एक खुर्रम और इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां की एक धरना दिया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ। और उसमें जो मुख्य थीम उसकी रखी गई है और मुख्य जो नारा रखा गया है वो ये है कि पीएम इज कंप्रोमाइज, यानी कि पीएम अमेरिका के साथ में कंप्रोमाइज कर रहे हैं। झुककर जो है वो यूएसए डील हो रही है, उसमें इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई जा रही है? एप्स्टाइन से इतना डर क्यों है? क्या एप्स्टाइन की जो फाइल खुल रही है वहां भी नरेंद्र मोदी का से क्या कोई कनेक्शन है? इन सारे मुद्दों को लेकर जो है वो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे हैं। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष के नेतृत्व में आज का ये धरना होने जा रहा है और विभिन्न राज्यों से यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जंतर मंतर पर पहुंचे हैं। सबसे बड़ा यहाँ जो पोस्टर लगा है उस पे लिखा हुआ है पीएम इज कंप्रोमाइज, प्रधानमंत्री आवास का घेराव के नाम से ये आज का धरना हो रहा है। और इसमें अगली चीजें पूछी गई हैं कि अमेरिका से डील में इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई जा रही है? मैं बालाजी गाड़े पाटिल महाराष्ट्र कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ और यूथ कांग्रेस का जिलाध्यक्ष हूँ नांदेड़ का। नांदेड़ से आया हूँ महाराष्ट्र से। आज जो ये आपने कांग्रेस ने नाम दिया है पीएम इज कंप्रोमाइज, क्या मसला है? क्यों कंप्रोमाइज कर रहे हैं? तो कह रहे हैं देश को आगे लेके जा रहे हैं, ट्रम्प के साथ डील कर रहे हैं। ट्रम्प के साथ जो डील हुई है उस डील में पीएम कॉम्प्रोमाइज है। उसमें भारत के किसानों की मौत लिखी हुई है पहले से, क्योंकि अमेरिका के किसानों के साथ भारत के हल चलाने वाले जो पहले से बारिश से, अकाल से और यहाँ के गिरे हुए रेटों से जो हमारा जो किसान पहले से त्रासदी में है, वो किसान अभी अमेरिका के बड़े किसानों के साथ अभी कंपटीशन में आ गया है, क्योंकि बाजार खुला हो चुका है। नंबर 1। नंबर 2, ये जो डील हुई है वो डील एप्स्टाइन फाइल में नरेंद्र मोदी का नाम आ गया। उसकी वजह से देश के प्रधानमंत्री आज कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भी है बाकायदा 2-3 दिन पहले कि मैं नरेंद्र मोदी को बर्बाद कर सकता हूं, लेकिन मैं उसका पॉलिटिकल करियर डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता। लेकिन देश के प्रधानमंत्री 56 इंच का सीना बताने वाले चुप है। क्यों चुप है? उस चुप्पी के खिलाफ इस देश का लोकतंत्र जो मारने की कोशिश कर रहे हैं वो बचाने के लिए आज यूथ कांग्रेस दिल्ली में यहाँ पे रास्ते पे उतरी हुए है। और इन सभी मुद्दों को लेके मोदी जी कॉम्प्रोमाइज है, वो डरे हुए हैं, जनता के सामने नहीं आते। आप जैसे सच्चे पत्रकारों को वो जवाब नहीं देते। वो क्या देते हैं? आम चूस के खाया जाता है काट के, बस वो अक्षय कुमार का जवाब देते। लेकिन आप जैसे सच्चे पत्रकारों को जवाब नहीं देते, इसलिए इस देश का लोकतंत्र उन्होंने बेच दिया है अदानी और एप्स्टाइन। वो महाराष्ट्र से अमरावती से आप दिल्ली पहुंचे हैं। जंतर मंतर पे जो है सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता पहुंचे हैं यूथ कांग्रेस के। पीएम इज कंप्रोमाइज, क्या मकसद है आज के धरने का? आप देखते होंगे देश में अभी एप्स्टाइन फाइल्स जैसा प्रकरण शुरू है, बिल्कुल चल रहा है। जो भी एक बाल गुनहगार लैंगिक सेक्सुअल रैकेट जिसे अपन बोलते हैं कि जो छोटे छोटे लड़कियों को देश के नेताओं को पुराने का काम करते हैं, उसमें अपने देश के प्रधानमंत्री का नाम आता है। देश के लिए शर्म की बात है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो ये शर्म की बात होती हुए भी बीजेपी के लोग कुछ बोलते नहीं है। प्रधानमंत्री को विश्व गुरु कहलाते हुए उनको लंबा लंबा फिसलाते हैं। तो उसके फाइल में हमारा एक आरोप है कि देश के प्रधानमंत्री ने हमारा देश का नाम वह जागतिक लेवल पे बुरा कर दिया है, खराब कर दिया है, देश की प्रतिभा मलिन करने का काम किया है। उसके खिलाफ हमारा ये प्रदर्शन है। दूसरी बात, मनोज नरवणे के 4 स्टेयर्स ऑफ डेस्टिनी जो किताब है, वो किताब पे चर्चा होने जा रही थी, बट वो किताब अभी छपी नहीं है। बीजेपी ये कह रही छपी है ना, हमारे पास उसकी वे है। तो बीजेपी संसद में राजनाथ सिंह हो या अमित शाह हो, उन्होंने सबने ये कहा है कि वो किताब छपी नहीं है। झूठी बात है, हमारे पास है ना किताब। हम दिखाते हैं, हमारे नेता राहुल गांधी जी किताब दिखाते हैं। ये पूरी तरह से झूठी बात है। वो किताब छपी हुई है। वो किताब में जो सच है वो चाहते हैं कि वो सच देश के सामने ना आए, इसलिए वो लोग ऐसा कर रहे हैं। हमारे सांसदों
का आवाज बंद कर रहे हैं, राहुल जी का आवाज बंद कर रहे हैं, जो सांसद खड़े हैं उनको सस्पेंड कर रहे हैं। बात क्या तो है ये कह रही है कि राहुल गांधी और विपक्षी जितने भी सांसद हैं वो संसद नहीं चलने दे रहे, पीएम के पे बैल में आ जाते हैं, पीएम की चेयर तक भी पहुंच जाते हैं। भाजपा ने 4 स्टेयर्स पे चर्चा करके देखिए संसद चले जाएंगी। अब जो विषय पे चर्चा करना है वो विषय पे चर्चा ही नहीं होने देंगे तो क्या हो सकता है, वही बात है। कि मैं यहाँ आया नहीं क्या हूँ, नाम है सर मुझे आपका? माँ गंगा ने बुलाया है। कहाँ से आप आए? मध्य प्रदेश से आज आप दिल्ली पहुंचे हैं, पीएम इज कम्प्रोमाइज, क्या मतलब है इस बात का? इसका मतलब तो देश को बताना है, मतलब तो सब कांग्रेस के लोग जान रहे हैं और संगठन के लोग जान रहे हैं। ये आप पब्लिक डोमेन पे बात जाएगी कि आखिर का एस्टीन फाइल क्या है और पीएम कम्प्रोमाइज कैसे है। ये एस्टीन जो फाइल है, एस्टीन फाइल के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो अहिंसा का विरोधी रहा, अमेरिका के साथ सीधा सीधा कम्प्रोमाइज, किस प्रकार का समझौता कि हमारे लिए उन्हें 18% टैरिफ रखा है। मतलब अगर हम कोई भी चीज वहां से खरीदेंगे तो 18% देंगे और वहां से कोई चीज आएगी तो हम 0% में उनके सामान को यहाँ खरीदेंगे। भाजपा कह रही है पहले 28% था, अब 18% हो गया। भाजपा कहते कहते पूरे देश को बेवकूफ बना के रखी है। 2014 के बाद से आप देश का इतिहास देखेंगे, भूगोल बदल दिया, इतिहास बदल दिया। ये वही भाजपा के लोग हैं जो पहले कहते थे कि हम भारत को झुकने नहीं देंगे। भारत को झुका रहे हैं कि भारत को बर्बाद कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता किसी मीडिया चैनल के माध्यम से मिले तो उनसे पूछिएगा कि आगे का एप्पल फाइल है क्या। 38,000 बार उस एप्पल फाइल में डोनाल्ड ट्रंप का नाम आया है और एप्पल जो थे वो छोटी मोटी कोई हस्ती नहीं था, वो बहुत बड़ा अरबपति आदमी था, लेकिन उसके साथ ही वो कुख्यात अपराधी था। यौन शोषण के मामले में जेल गया और उसकी आत्महत्या जैसे शब्द को मुश्किल बोला गया, जबकि कोई आत्महत्या नहीं थी, वो नियोजित षड्यंत्र के तहत उसकी हत्या की गई। लेकिन जब संसद के अंदर जो अमेरिका की संसद है वहां पे नियम लागू किया गया, या संसद के अंदर जब वोटिंग हुई कि 3 फाइल जो जितनी भी फाइल है वो बाहर आनी चाहिए। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अभी 1 लाख फाइल आनी बाकी है। 38,000 1 लाख के ऊपर फाइल आनी बाकी है। 38,000 बार डोनाल्ड ट्रंप का नाम आया है। 30,000 के ऊपर फाइलें अभी तक निकल चुकी है। अब 1 लाख फाइल जिस दिन आएंगी इस देश के अंदर आपको समझ में आ जाएगा कि नरेंद्र मोदी जी डरपोक है, किस प्रकार से संबंध उनका एप्स्टीन के साथ था। ये सोचने का मामला मेरा नहीं है, मीडिया जाने, मीडिया लोगों तक पहुंचाए और इस देश को बचाए। इस देश को जाट के धर्म के नाम पे जितना बंटवारा इस भारतीय जनता पार्टी ने किया है इतना तो अंग्रेजों ने भी नहीं कर पाया। यूएसए डील हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार कांग्रेस पार्टी जो है वो कंप्रोमाइज बता रही है और डोनाल्ड ट्रंप के सामने झुका हुआ बता रही है। हमने तमाम कार्यकर्ताओं से यहाँ बात की, सबका यह आरोप है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो झुके हुए हैं और जो एप्स्टाइन फाइल में प्रधानमंत्री का नाम आया है उसकी वजह से प्रधानमंत्री झुके हुए हैं और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का एप्स्टाइन फाइल में नाम आना देश को शर्मसार करने जैसा है। तमाम तरह के आरोपों को लेकर आज दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों की तादाद में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे हैं। मंच पर बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है पीएम इज कॉम्प्रोमाइज और तमाम मंच से हर एक नेता का ये भाषण है, ये कहना है कि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पे क्लियरिफिकेशन नहीं देते हैं, इस पे जवाब नहीं देते हैं, तब से सड़क से लेके संसद तक जो है वो हम लोग हंगामा करते रहेंगे। इस तरह से विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जवाब चाहिए। अगर जब तक ये नहीं होगा तो युवा देश का सड़कों पर उतरा हुआ रहेगा और प्रधानमंत्री से जवाब चाहेगा। अब देखना यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में कब इस मुद्दे पर जवाब देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। सड़क से संसद तक की हर एक राज्य की फटाफट को जानने के लिए हमारे चैनल सलाम भारत को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।